हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी सीरीज को। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 7th के साइंस विषय के सारे चैप्टर को कर लिया था और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू था वो भी हम लोगों ने कर लिया था। आई होप वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो आज से हम लोग क्लास 8 को करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पूरा बुक को नहीं पढ़ने वाले, उससे चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेन कंटेंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का हमारा चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए देखते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है फसल। तो फसल क्या होता है? तो देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है ना, खेत में जैसे कि एक ही टाइप के पौधे उगाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए गेहूँ है, धान है, तो इन सबको फसल कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेनली जो फसल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है? जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है और हमारे यहाँ मेनली वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच तक होता है। तो ये याद रखना होगा, जून से सितंबर में, और वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो खरीफ फसल ऐसे याद रखने का तरीका आप लोग देख सकते हैं कि वर्षा से मतलब पानी से बहुत कुछ ख़राब भी हो जाता है, तो इससे याद रख सकते हैं खरीफ, खराब मतलब खरीफ फसल वर्षा द्वारा मतलब कि ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो इस बुक में इतना ही मतलब एग्जाम्पल दिया था। तो अगर इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो धान को मुक्का मार के सो गया और पास में मूंगफली रख के, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो धान को मुक्का मार के सो गया, पास में मूंगफली रख के। तो इससे आप लोग को याद हो जाएगा, धान से धान मतलब धान को मुक्का मार के मक्का, सो गया मतलब सोयाबीन, पास में मतलब कपास, मूंगफली रख के, ठीक है। तो वो पक्का खराब आदमी होगा, है ना, ऐसा। तो खरीफ फसल, ओके, मतलब याद करने के लिए, ओके। तो आगे हम लोग देखते हैं रबी फसल। तो रबी फसल कब होता है? शीत ऋतु में होता है, ठंड के दिनों में, ठीक है। तो ठंड का दिन मेनली अक्टूबर से मार्च तक के बीच को रखा गया है, ओके। और इसके एग्जाम्पल में देखिए क्या है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी एक्सेट्रा। मतलब कि इसके अलावा भी होता है, लेकिन बुक में इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करने का ट्रिक ऐसे देख सकते हैं कि रबी मतलब कि जैसे आप ऐसे देखते हैं, रविवार का दिन है, ठीक है। तो एक व्यक्ति बोल रहा है अपनी पत्नी से घर में कि मैं जा रहा हूँ गेहूं पिसवाने, ठीक है, गेहूं पिसवाऊंगा और तुम जो है चना मटर की सब्जी बना के रखना सरसों के तेल में, आलस बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो इससे आप लोग देख सकते हैं इजीली सब कुछ इसमें निकल के आ गया। गेहूं पिसवाने जा रहा है, चना मटर की सब्जी तैयार रखना, सरसों के तेल में ही बनाना और आलस तो बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बस याद करने के लिए ऐसे मतलब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फसलें और होती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं, जैसे कि कुछ जैसे दालें हो गया, सब्जियां हो गई। आगे कुछ कृषि पद्धतियां दी गई थी कि किस प्रकार से खेती की जाती है, तो उसके पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, फिर उसमें खाद या उर्वरक देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, खरपतवार से उसकी सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं और लास्ट में भंडारण करते हैं, ओके। अगला है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो जुताई क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जुताई करने से मिट्टी जो है हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। पोला मतलब भुरभुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है, उसमें हवा इजीली आ जा सकता है, जिससे फसल अच्छी हो पाए, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि औजार। कुछ कृषि औजार का उसमें जिक्र है, जैसे कि हल आप सभी जानते हैं, कुदाली, कल्टीवेटर के द्वारा जुताई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुआई करने की आधुनिक विधि है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक ऐसा तकनीक है जिसमें डायरेक्ट मिट्टी के अंदर बीज को डाल दिया जाता है और अच्छे से मिट्टी को मतलब कि ढक दिया जाता है ताकि चिड़िया वगैरह ये सब उसको खा ना पाए, किसको, सीड को, मतलब कि बीज को। अगला पॉइंट है खाद एंड उर्वरक। तो खाद एंड उर्वरक क्या होता है? मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसी को खाद एंड उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो खाद क्या होता है? देखिए, खाद जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है जो पादप और जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होता है, ठीक है, ये नेचुरली प्राप्त होता है खाद। और उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है, ये मतलब कि फैक्ट्रियों में इसको बनाया जाता है। कुछ उर्वरक के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि हो गया यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, यहाँ पे देखिए यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, ओके, और पोटाश है, एनपीके मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो ये कुछ रासायनिक पदार्थ है जो कि उर्वरक है, ओके। अगला पॉइंट है सिंचाई। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई के लिए परंपरागत तरीके हम लोग देखते हैं। तो सब पहले के टाइम पे सिंचाई घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट इत्यादि के द्वारा किया जाता था, जो कि मतलब श्रम के द्वारा किया जाता था और इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। और आधुनिक विधि में हम लोग देखते हैं छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में क्या होता है, एक ही जगह पे जैसे कि नल को चालू कर दिया और जैसे फुहाड़ा की तरह चारों तरफ छिड़क देता था छिड़काव तंत्र में, ठीक है। और ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि ड्रॉप ड्रॉप करके जो फसल होता है ना, फसल के सिर्फ जड़ में ही पानी जाता है बूंद बूंद करके। तो इसमें जो है जल का वेस्ट भी नहीं होता है और अच्छे से पानी भी चला जाता है जड़ में, ठीक है।
अगला है खरपतवार। तो खरपतवार क्या होता है? फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे। तो जैसे हम लोग फसल उगाते हैं या फिर कोई भी पौधा उगाते हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पौधा उग जाता है, ठीक है, जो हम लोग नहीं उगाना चाहते, खुद ब खुद उग जाता है, तो वो अवांछित पौधे हैं, ठीक है। तो उनको हटाना जरूरी होता है, नहीं तो वो जो मेन पौधा का पोषक तत्व ले लेगा और फिर जो मेन पौधा है उसमें अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो देखिए खरपतवार हटाने को हम लोग निराई कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी पॉइंट है इसको ध्यान में रखना है। अगला है खरपतवार नाशी के कुछ नाम दिए गए थे इसमें, 2,4-D यही नाम दिए गए थे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं फसल को काटने के लिए दरांती अथवा हार्वेस्टर का यूज किया जाता है। तो देखिए दरांती क्या होता है? एक हंसुआ टाइप का होता है, उसको उससे काटते हैं, और हार्वेस्टर एक मशीन है, ठीक है, उसका यूज करते हैं फसल काटने के लिए। अगला है काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे फसल कट गई तो उससे बीज या दाना अलग करना है, जैसे कि धान हो गया या फिर गेहूं वगैरह, तो उसमें से जब गेहूं अलग होता है तो वो एक मशीन के द्वारा होता है, फिर उस विधि को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। ओके, तो पॉइंट है बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो एंड भंडार गृहों में किया जाता है। तो देखिए फसल कट गया तो अब उसको भंडारण करना पड़ेगा ना, जैसे कि अगले साल के लिए बीज चाहिए तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो इन सभी को साइलो और भंडार गृहों में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अगला एवं लास्ट पॉइंट था, जैसे कि जिस प्रकार हम लोग को पादपों से भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग को जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें था पॉइंट, मछली से हमें कॉड लीवर तेल मिलता है। क्या मिलता है? कॉड लीवर तेल, जिसमें विटामिन डी एकदम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है कॉड लीवर तेल में, तो विटामिन डी। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, खरीफ फसल के लिए सबसे उपयोगी ऋतु कौन सा है? तो खरीफ मतलब कि पानी में खराब हो जाता है, मतलब कि वर्षा ऋतु, है ना। ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, ऐसा मत समझिएगा खरीफ फसल पानी में खराब हो जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु हमने अभी पढ़ा है। रबी फसल के लिए उपयोगी समय अंतराल है, तो रबी फसल के लिए शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु हम लोग कब देखे थे? अक्टूबर से मार्च तक। ओके, अगला है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक व्यक्ति धान को मुक्का मार के सो गया और पास में वो रख के मूंगफली रख के, तो यहाँ पे सोयाबीन हो गया, सो गया, और कुछ तो नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन रबी फसल है। तो रबी में हम लोगों ने क्या देखा था कि मैं गेहूं पिसाने जा रहा हूँ, एक व्यक्ति बोला था ना रविवार को, मैं गेहूं पिसाने जा रहा हूँ, तुम चना और मटर की सब्जी बना के रखना, आलस मत करना, वो भी सरसों के तेल में, है ना। अगला है निम्न में से कौन सिंचाई की आधुनिक विधियां है? तो देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सा है? ड्रिप तंत्र। ओके, चेन पंप, ढेकली, ये सब तो पुरानी विधियां है। ड्रिप तंत्र में ड्रॉप ड्रॉप करके जो पानी है जड़ों तक जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, ड्रिप तंत्र, है ना। अगला है निम्न में से कौन कटाई पर्व की तरह मनाया जाता है? तो देखिए पोंगल, बैसाखी, होली, इनमें से सभी, इनमें से सभी ही कटाई पर्व के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगला है एक अनाज फसल को पकने में औसतन कितना समय लगता है? तो देखिए एक अनाज फसल को पकने में औसतन 3 से 4 महीने लगते हैं, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सिंचाई तंत्र में जल व्यर्थ नहीं होता है? किसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है ड्रिप तंत्र में, इस क्योंकि इसमें बूंद बूंद करके पानी जाता है, एकदम जड़ में ही जाता है और इधर उधर कहीं नहीं जाता है, जहाँ पे मिलना चाहिए वहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है मक्के की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? तो आइए देखते हैं। मक्का एक खरीफ फसल है, जो हम लोगों ने देखा है ना कि धान को मुक्का मार के सो गया वाला में, है ना। मक्का एक खरीफ फसल है और ये वर्षा ऋतु में होता है, तो ये तो चाहिए ही, आर्द्रता मतलब नमी, ये चाहिए ही। और वर्षा ऋतु में गर्मी का टाइम भी रहता है, मतलब कि उच्च तापमान भी चाहिए, मतलब कम तापमान नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है अदरक का प्रवर्धन सामान्यतः किसका उपयोग करके किया जाता है? बीज का, तना का, जड़ का या पत्ता का? तो देखिए तना का, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, जैविक खाद मतलब कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जीव जंतु पौधों का जो अपशिष्ट होता है, ठीक है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जो कि सही है, हमें सत्य जो असत्य ढूंढना है, ठीक है। इसमें सभी पौधों के पोषक तत्वों का संतुलन होता है, या मिट्टी के ह्यूमस प्रदान करता है, या मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। तो देखिए ये भी सही है, इसमें सभी पौधों के पोषक तत्वों का संतुलन नहीं होता है, उसके लिए उर्वरक को मिलाना ही पड़ता है, ठीक है, तो ये सत्य नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला है भूसी से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द है छानना, गाहना, ओसाई, हाथ से चुनना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? थ्रेसिंग, है ना। तो थ्रेसिंग को बोलते हैं गाहना। तो ये देखिए क्वेश्चन करने का एक इंपॉर्टेंट ये वाला चीज हो गया कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पता चल गया, है ना। अगला है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। बीजों को अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल सही है। पौधे पोषक तत्वों को अधिकतर घुले हुए रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। आगे देखिए सिंचाई फसलों को पाले और गर्म हवा दोनों से बचाती है। सिंचाई से मिट्टी की बनावट में सुधार होता है। तो आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उन कथनों का संयोजन चुने जो फसलों की सिंचाई की आवश्यकता को दर्शाते हैं। ये तो सही है कि बीजों का अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। पौधे पोषक तत्वों को अधिकतर घुले हुए रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, जो कि ये भी सही है। और ये दोनों उतना नहीं है, मतलब सिंचाई फसलों को पाले और गर्म हवा दोनों से बचाती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंचाई से मिट्टी की बनावट में सुधार होती है, ये भी नहीं। वो तो होती है जुताई से, ठीक है। तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अगला है किसान खेत से खरपतवार हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करेगा। तो देखिए कुदाल, हल, कुल्हाड़ी, कल्टीवेटर। तो इन सब चीजों से तो जुताई हो, कुल्हाड़ी से तो लकड़ी काटेगा, कुदाल से ही हटा सकता है खरपतवार। अगला है उर्वरकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। वे उपज बढ़ाते हैं, जो कि सही है। इनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, ये भी सही बात है। अगला है इनका उपयोग आमतौर पर कम मात्रा में किया जाता है, कि बिल्कुल सही है, कम मात्रा में यूज करना चाहिए। वे पर्यावरण के अनुकूल है। तो देखिए उर्वरक जो है पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। कार्बनिक पदार्थ जो खाद होते हैं वो होते हैं पर्यावरण के अनुकूल। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है फसल पौधों पर खरपतवारों के हानिकारक प्रभावों के बारे में कथन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये देखते हैं। वे कटाई में परेशान करते हैं, वे फसल के पौधों को स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। वे पानी, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए फसल पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो ये भी सही बात है। तो आपका 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा है, 1, 3 और 4। ओके। अगला है मिट्टी की परत ढीला करना तथा पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। तो जोतना और जुताई हो जाएगा। अगला है हमारे देश में मानसून का मौसम किन महीनों के मध्य होता है। तो किन महीनों के मध्य होता है, जून से सितंबर। ओके। अगला है सिंचाई की वह प्रणाली जिसमें पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो ड्रिप प्रणाली। ओके। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को।